सो लेट्स स्टार्ट विथ यूनिट 4 ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग। आज हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन इंजीनियरिंग, उसमें ह्यूमन इंजीनियरिंग, मशीन डिजाइन और एर्गोनॉमिक्स क्या है, कैसा है और एग्जैक्टली हमको इसको पढ़ने की जरूरत क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको ऐसा समझें, व्हाट इज ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग। एक वर्ड है इसमें ह्यूमन, एक वर्ड है इसमें फैक्टर और एक वर्ड है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग से हम एक चीज जानते हैं कि इंजीनियरिंग इज डीलिंग विथ द कैलकुलेशंस और द डिजाइन कैलकुलेशंस रादर फॉर some mechanical component or some engineering component. So this is all about engineering, है ना। आज तक हम इंजीनियरिंग से यही समझते हैं। नाउ व्हाट मीन्ड बाय द टर्म फैक्टर। फैक्टर क्या है, सबसे पहले अब ये समझें फैक्टर क्या है। फैक्टर माने एनीथिंग लाइक, फैक्टर नाम से ऐसा कोई फैक्टर which is directly dealing with some engineering calculations or something जिसके ऐड होने से या मल्टीप्लाई होने से things would be better or will get a proper structure or proper which will give proper figure, ठीक। एंड नाउ कम्स हियर ह्यूमन। ह्यूमन क्या है जो हम पढ़ रहे हैं, ह्यूमन दैट इज हियर लेबर और वर्कर। सो उस लेबर और वर्कर के फैक्टर्स की इंजीनियरिंग। नाउ उस लेबर और वर्कर के क्या फैक्टर्स ऐसे होंगे और उसकी इंजीनियरिंग क्या होगी। तो सबसे पहले हम उसमें देखेंगे व्हाट इज ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग या ह्यूमन इंजीनियरिंग, ठीक एक्चुअली। और उसके बाद फिर आएगा मशीन डिजाइन, क्योंकि ह्यूमन फैक्टर्स को यूज करके मशीन्स को डिजाइन करना, क्योंकि उसको जो यूज करने वाले हैं वो कौन है, ह्यूमंस हैं, दैट इज वर्कर और लेबर व्हाट वी कॉल। अनदर थिंग इज पार्ट ऑफ ergonomics. What is ergonomics? Ergonomics is a subject which gives us a relation between man and machine. मैन और मशीन के बीच का जो रिलेशनशिप है और वो कैसे डिराइव होता है, कैसे हम देखते हैं, वो हमको ergonomics बताती है। So ergonomics is a big topic in mechanical engineering. It move ahead with MTech also, and also it move ahead with uh, PhD। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में एक टॉपिक ये है, वो PhD तक जाता है। जस्ट अ मिनट, पावर डाउन है लैपटॉप में, लेट मी अरेंज ए केबल ऑल्सो।
Okay, let us continue with that. Thanks for waiting and sorry for the delay. Now, we were discussing about what is human engineering. Human engineering exactly है क्या? Human जो कि वर्कर या लेबर है उसके और मशीन मशीन्स के डिजाइन और उनके रिलेशनशिप के बीच की चीज है. ठीक है, सो दिस वी विल स्टडी थ्रू आउट द लेक्चर और कैसे कैसे इनको डील करते हैं वो हम देखेंगे. So here it is written like human factor engineering, also called ergonomics or human engineering science. तो ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग को एर्गोनॉमिक्स भी कहते हैं. जैसे मैंने आपको बताया, इट इज रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड मशीन, या इसको ह्यूमन इंजीनियरिंग साइंस भी कहते हैं. अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम से इनको बुलाया जाता है. ठीक है, इट डील्स विद द इंफॉर्मेशन ऑन फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स टू डिजाइन द डिवाइसेस एंड सिस्टम फॉर ह्यूमन यूज. वी नो कि जो हमको यूज करना है, जो ऑपरेटर्स को मशीन्स यूज करनी है, जो लेबर्स को मशीन्स यूज करनी है, वो कौन है? ह्यूमंस है. और ह्यूमंस में फिजिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सबके अलग अलग हैं. Every human has its own physical structure. It has, he or she has different in difference in total height of the human. और उनको एक तो हाइट में डिफरेंस है, देन फिजिक और भी तरह की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. किसी की आर्म लेंथ है, कम है, किसी की ज्यादा है, किसी की बहुत ज्यादा है. So if we say in Punjab people used to be very tall, और आर्म लेंथ और लेग लेंथ वगैरह बहुत ही टॉल रहती हैं. बट इफ यू कम हियर, जब पंजाब के से अपन एमपी में या एमपी से अपन नीचे जाते हैं तो पहाड़ों के एरिया में जाते हैं, तो उनकी जो पर्सनालिटी रहती है, हाइट वगैरह रहती है, वो बहुत कम रहती है. सो देर इज वेरिएबिलिटी इन द फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ह्यूमन इवन अक्रॉस इंडिया. इफ वी हैव सीन, और अक्रॉस द वर्ल्ड हम देखें तो और भी अलग होंगे, क्योंकि ये जो मशीन है, मशीन्स हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, दीज आर नॉट लोकल मेड मशीन्स और मशीन्स मेड फॉर अ पर्सन, पर पर्टिकुलर पर्सन हमने उनको बना लिया और that person is using continuously. It is not done because in a day we have three shifts means 8 hour per shift. तो मतलब एक ही दिन में 3 शिफ्ट हैं और 3 बंदे अलग अलग बदलेंगे और तीनों के फिजिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं. और अक्रॉस अ मंथ फिर और भी कोई नहीं आ पा रहा है तो उसकी जगह दूसरा बंदा ऑपरेट करेगा. सिमिलरली दिस इज फॉर a one setup I'm talking about. There can be many setups across the India, across the world also. And when we go across the across the company, across the region, across the India, across the country, then the variability of physical and physiological characteristics will be pretty high. So we have to design the equipments or devices which human is going to use should have this adaptability of accepting this change or variability of physical and physiological characteristics. ये जो differences है, that device और machine उसमें ये variability को accept करना होना चाहिए, ये चीज होनी चाहिए. लाइक एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ. हमारे किचन में हम देखते थे पहले कि देयर वाज लाइक नाइफ, और उस नाइफ से हम कुछ भी सब्जी काटते थे, आलू टमाटर या कुछ फ्रूट्स काटते थे. तो आपने देखा होगा, इफ somebody is cutting those vegetables, तो अपनी माँ का आप अंगूठा देखोगे तो वो हमेशा छिला हुआ रहेगा या उसमें आपको वर्टिकल कट्स दिखेंगे. क्यों? क्योंकि वो छुरी जब उस सब्जी को काट के वापस ऊपर तक आती है तो माँ के अंगूठे से टकराती है, और माँ का अंगूठा हमेशा एक वर्टिकल स्क्रैचेस बने रहेंगे. कभी उनमें ब्लड भी आता है, कभी नहीं भी आता है. तो ergonomic point of view say nowadays what is happening, we have a
वेजिटेबल कटिंग टॉप, वेजिटेबल कटिंग प्लेट और टॉप, जिसको किचन स्लैब पे रखा जाता है और उसके ऊपर सब्जी को रख कर काटा जाता है. समटाइम्स वी हैव सीन लाइक उस टेबल टॉप के साथ छुरी या जो कटर रहता है वो अटैच रहता है और वो थोड़ा शार्प ब्लेड का रहता है. तो वहां पर एक तो सामान लेफ्ट, जैसा कोई राइटी पर्सन है तो वो क्या करता है, वो वेजिटेबल को लेफ्ट हैंड से पकड़ता है और राइट हैंड से काटता है. ओके, तो यहाँ हमारे दोनों हाथ एंगेज हैं एंड एज द टाइम पासेस इससे फटीग बढ़ता है, कई बार फिजिकल स्ट्रेस बढ़ती है. तो इस वेजिटेबल टॉप से क्या होता है, उस पर सब्जी रखा और हमने काटा तो वी विल बी प्रिटी रिलैक्स्ड, फटीग लेवल कम रहेगा, काम आसानी से होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, माने कम समय में ज्यादा काम होगा और फिजिकल मेंटल स्ट्रेस भी रिड्यूस्ड रहेंगे. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एर्गोनॉमिक्स. सो वहां पर वही काम कराया, वही काम परफॉर्म कराया, लेकिन किस तरीके से कराया कि जो ऑपरेटर है, लाइक आवर ममा यूज्ड टू वर्क इन किचन, तो उस वेजिटेबल टॉप पर वेजिटेबल रखकर ममा ने उस कटर से काटा. अच्छा, अब इसमें एक फंक्शन मैंने आपको पहले बताया कि कटर, जो छुरी है, जो नाइफ है, वो सेपरेट नाइफ से हम टेबल टॉप पे काट रहे हैं. ऑन दी अदर वे एक नाइफ या कटर उसमें अटैच्ड है. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि व्हेन any of the lady or any of the person uses that tabletop attached with that cutter or knife, cutter or knife okay, cutter or knife, then he or she should not think or search for a knife or a cutter separately, कि उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा. कई बार क्या होता है, ममा यूज टू पुट द नाइफ समवेयर एल्स, काटने के बाद कहीं रख देती हैं, फिर वो खोजती हैं. नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, बट इट कैन हैपन. तो वहां एक टेबल टॉप में अगर हम नाइफ को या कटर को अटैच ही कर दें, तो whenever you used to take that table, तो नाइफ उसके साथ ही आएगा. ठीक है, तो ये भी एर्गोनॉमिक्स का पार्ट है. देन एर्गोनॉमिक्स का पार्ट और क्या हो सकता है कि नाइफ के हैंडल्स को वेरियस आप वो दे सकते हो, ग्रूव्स दे सकते हो, क्या, ताकि इजिली क्या कहते हैं, इजिली आपका जो ग्रिप है हाथ की, वो उस पे इजिली फिक्स हो जाए. छोटे हाथ वालों की ग्रिप आ जाए, बड़े हाथ वालों की भी ग्रिप आ जाए, लाइक यू यूज्ड टू सी ऑन दी हैंडल पार्ट ऑफ योर टूथब्रश. तो उसमें भी ग्रिप्स बनी रहती है अलग अलग प्रकार की, थोड़ा सा रबर पोर्शन भी रहता है. जब हम पेन्स यूज करते हैं तो आपने ग्रिपर पेन्स को देखा होगा. कई बार क्योंकि हमारी उंगलियों में निशान पड़ते थे, तो नाउअडेज कंपनीज यूज टू डू दैट कि आगे जहां हम फिंगर्स से पेन को पकड़ते थे वहां पर उन्होंने रबर पोर्शन लगा दिया, सो दैट एक इम्प्रेशन जो बनता था पेन का हमारी उंगलियों में न बने, जिसके कारण से डिफॉर्मेशन होती थी और कई बार पेन भी रहता है, काफी देर तक लिखा है हमने, तो वो ग्रिपर पेन आ गया. इस तरह से बहुत सारी चीजें हो रही हैं, वो होती है एर्गोनॉमिक्स को यूज करके. कई बार हम ये भी दे सकते हैं कि नाइफ लेंथ को या हैंडल की लेंथ को इंक्रीज भी कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं. यू यूज टू यूज माउस ऑन योर सिस्टम, so there are n number of mouse available nowadays. We have mouse available, like वायर वाला माउस भी है, वायरलेस माउस भी है, and that has different shapes available. छोटे माउस भी हैं जो मे बी हम लोगों को फिट ना हो, हमारी पाम पाम के डायमेंशंस अलग हैं, और बड़े साइज के माउसेस भी अवेलेबल हैं. वो इसलिए अलग अलग साइज और अलग अलग ग्रिप्स के अवेलेबल हैं. द ग्रिप विच सूट्स यू, पिक दैट वन ओनली. तो दिस इज ऑल. क्यों? क्योंकि इफ आई वर्क फॉर लाइक 2-3 आवर्स 4 आवर्स, तो मेरा हाथ, मेरा पाम, मेरी फिंगर्स वो फटीक ना हो, वो थके ना, इसलिए इस तरह की वेरिएबिलिटी माउसेस में रखी जाती है. लेकिन यहाँ पे किस तरह की वेरिएबिलिटी है? यहाँ पे जो विच सूट्स योर पाम, वो वाला आप माउस यूज कर सकते हो, बिकॉज इट्स अ चीपर वन, आप अपने हिसाब से ले लो. बट देयर इन दी मशीन्स इट इज नॉट लाइक
कि अपनी अपनी मशीन हर आदमी ले आए, दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो उस केस में उस मशीन में हमको उतनी वेरिएबिलिटी करनी पड़ती है। लाइक वी यूज टू हैव इन अवर ऑटोमोबाइल कार, ऑटोमोबाइल कार में वी हैव अरेंजमेंट ऑफ सीट्स, सीट का अरेंजमेंट हमारे पास है। तो इफ अ पर्सन इज यू नो very of short height, very short height person is having very short height, तो वो जो उसकी सीट है उसको स्टेयरिंग के क्लोज ला सकता है। वी हैव अ लीवर एट द बॉटम ऑफ द सीट, तो उसको पुल करके वी कैन यू नो पुट आवरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ जस्ट क्लोज टू स्टेयरिंग। और अगर इफ पर्सन इज वेरी टॉल, लेग लेंथ अगर उसकी हाई है तो वो उसको बैक ले सकता है। इट हैज अ सर्टेन लिमिट, इट हैज अ सर्टेन लिमिट। और then that also depends upon class of a car, रेंज ऑफ अ कार। तो बड़ी कार की रेंज में ये कंफर्टेबलनेस या ये जो एर्गोनॉमिक पॉइंट्स हैं ये ज्यादा रहते हैं, which gives you less fatigue while driving for a long time। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। that is a that is you have seen in the example of low luxury end car and high luxury end car। if you see low luxury end cars, जो जो आपके कंट्रोल्स रहते हैं अपार्ट फ्रॉम क्लच ब्रेक एक्सेलरेटर और स्टेयरिंग्स, इसके अलावा भी कुछ कंट्रोल्स ऐसे होते हैं, सेकेंडरी कंट्रोल्स हम कह सकते हैं उनको, लाइक एसी बटन है एंड जो पावर विंडोज के स्विचेस हैं और एफएम के स्विचेस हैं और ऐसी और भी स्विचेस हैं व्हिच गिव्स यू नो मोबाइल कनेक्टिविटी टू द स्पीकर ऑफ द दिस मोबाइल फोन। जब आप कार में बैठते हो तो आपका मोबाइल फोन एक बार आपने अटैच करके रख दिया, देन यू जब आप तो ये चीजों में आप डिस्टर्ब नहीं होते हो वाइल ड्राइविंग। मतलब जैसे आपको वाइल ड्राइविंग कांच खोलना है, बंद करना है, तो जो हायर एंड पे कार है, लग्जरी एंड पे कार्स हैं जहाँ एर्गोनॉमिक्स का यूज ज्यादा है, वो सारे फंक्शंस आपके स्टीयरिंग में ही दे दिए जाते हैं। बिकॉज वी हैव सीन कि हायर स्पीड जो लग्जरी कार्स हैं वहाँ ऑलरेडी बंदा 80-90 पे स्पीड पे रहता है, और वहाँ पे ध्यान भटकाना फॉर ओपनिंग द विंडो or for attending a call, although it is not good to attend a call while driving, but अगर if one wants to do these kind of things, तो वो उसका मेन वर्क क्या है, टू स्टीयर द कार, टू कंट्रोल द कार। तो बेसिक कंट्रोल्स हैं वो स्टीयरिंग से हैं, एक्सेलरेटर, क्लच और गियर से है। सो वहां से उसका फोकस शिफ्ट ना हो, तो एर्गोनॉमिक डिजाइनर्स ने उस स्टीयरिंग को ही ऐसा डिजाइन किया कि वो सारे उस तरह के कंट्रोल्स सारे उन्होंने स्टीयरिंग में ही डाल दिए हैं। सो हायर एंड में, लग्जरी एंड में जो कार्स आती हैं विच इज बियॉन्ड 5 lakhs और बियॉन्ड 6 lakhs, आप देखेंगे कि ये सारे कंट्रोल्स डिजायर ऑनवर्ड्स, डिजायर हैं और बहुत सारी हायर एंड गाड़ियां हैं, वो सारे आपके स्टीयरिंग में आ गए हैं। चाहे वो पावर विंडोज को ओपन करना हो, ऑल 4 विंडोज, चाहे आपको कॉल कनेक्टिविटी करनी हो वाइल ड्राइविंग, सो उसमें जो रहता है वो कार के स्पीकर से ही वो कनेक्ट करता है मोबाइल फोन। आपको अटेंड भी करना है तो यू नीड नॉट टू सी द मोबाइल फोन, और यू कैन receive a call, or you can even talk using those Bluetooth technologies, and which is inbuilt in the steering itself. So these kind of ergonomics have been used in the automobile also, and ये इसकी सीवियरिटी बढ़ जाती है when you deal with passengers। so higher end buses हैं, higher end trucks हैं या aeroplanes हैं, you have seen there are n number of controls available। if you see the extreme level is like aeroplane, तो जहाँ they used to take passengers from one place to another place, there are n number of controls available, और वो सारे कंट्रोल्स उनके सामने से लेके उनके सर के टॉप तक अवेलेबल होते हैं। उस देयर आर सेवरल कंट्रोल्स, और उनके पास बहुत ज्यादा समय नहीं होता
कि अपना ध्यान भटकाएं। सो उनकी आई रेंज में जितनी भी जगह होती है, आई रेंज में जितनी भी जगह है, और उनकी आर्म लेंथ के अकॉर्डिंग, मिनिमम आर्म लेंथ के हिसाब से, जो मिनिमम आई रेंज और मिनिमम आर्म लेंथ के हिसाब से वो पूरे स्विचेस को उन प्लेस किया जाता है उस कॉकपिट में। दिस इज द टॉप मोस्ट एग्जाम्पल ऑफ एर्गोनॉमिक्स। और उस सीट से वो वहां से हिल नहीं सकते। यूजिंग सिटिंग ऑन दैट सीट, he or she has to control every corner of the aircraft. So यहाँ severe conditions रहती हैं, because apart from us we have to take care of the people which we are taking from one place to another place. ये severity यहाँ बढ़ती है. So these were the examples of ergonomics, or you can say human factor engineering or human engineering. Now we have seen method study. It was, to determine the effective combination of man and machine. We have done method studies. We have found several methods in that, and after that, with respect to working environment, the environment varies. Like working environment में बहुत सारी चीजें आती हैं, noise है, moistness है, moisture है, स्टीम है, टेम्परेचर है, बहुत सारी एनवायरमेंटल कंडीशंस आती हैं। बिकॉज व्हाट वी आर एग्जैक्टली डिस्कसिंग इज डिस्कशन ऑफ इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट। सो इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में वर्किंग कंडीशंस इस तरह की होंगी ही होंगी। नाउ in doing so, it is necessary to determine which functions are better to perform by man and which functions are performed by machine. Now यहाँ दो तरह के फंक्शंस को बताया गया है कि कुछ फंक्शंस ऐसे हैं which man has to perform and कुछ फंक्शंस ऐसे हैं which machine has to perform, because it is like combination between the two. इन दोनों के बीच में, मैन और मशीन के बीच में जितना कोऑर्डिनेशन होगा, जितना एक दूसरे को, जैसे कहते हैं ना, आसानी से एडॉप्ट करना या इंस्ट्रक्शंस लेना या बात मानना, सादे शब्दों में कहे तो इन दोनों के बीच में जितना हाई लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन होगा, द अमाउंट ऑफ इजीनेस which one has to operate the machine, and machine gets operated by the ease in which the machine gets operated by any operator. ये जितना ईज बढ़ेगा उतना फ्लुएंटली वर्क होगा, उतना बिना थकान के मशीन और मैन वर्क कर पाएंगे, और उतनी इकोनॉमी हाई रहेगी, उतनी प्रोडक्टिविटी हाई रहेगी। दिस इज ऑल अबाउट दैट। तो ऐसा इंटर रिलेशन या इंटरफेस वो क्रिएट करना चाहते हैं बाय डूइंग सो। नाउ the term human engineering is basically to design to solve these kind of problems in designing, in operation, or in maintenance of plants and machinery. और इसी सबको ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाता है एर्गोनॉमिक्स में। नाउ व्हाट वी हैव टू डू बाय डूइंग दिस, वी हैव टू डिजाइन these design this kind of machines which human engineering deals with, and it is a separate discipline of mechanical engineering only which helps to do the same. Now let us see a few definitions. Let us again go through this slide once by yourself only. If anything is like you are unable to understand, please tell me or discuss with me. If any point goes off your heart and brain, कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो definitely you can ask me at any point of time. Just go through the slide once.
Hope you have gone through the slide. Now let us see the definitions of human factor engineering. It is defined as the mechanism for adaptation of human task, working environment, working environment working environment to sensory, perpetual, mental, physical and other attributes of people. Now ये अर्नेस्ट जे मैककॉर्मिक इन्होंने डिफाइन किया था इस मैकेनिज्म को कि एडेप्टेशन ऑफ ह्यूमन टास्क, जो ह्यूमन के टास्क हैं उसका एडेप्टेशन एंड द वर्किंग एनवायरनमेंट में उसका सेंसरली, उसका परपेचुअल, मेंटल, फिजिकल या अलग अलग एट्रीब्यूट्स जो हैं पीपल के, दिस एडेप्टेशन फॉर ह्यूमन यूज या अप्लाइज टू सच फंक्शंस एट द डिजाइन ऑफ इक्विपमेंट्स, ये सारी चीजों को यूज करना वाइल डिजाइनिंग ऑफ इक्विपमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट्स या ऐसे मैन मशीन सिस्टम्स या कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। ये कंज्यूमर प्रोडक्ट में भी आता है। कंज्यूमर प्रोडक्ट में भी आपने देखा होगा बहुत सिंपल सी चीज, वाटर बॉटल। जब हम वाटर बॉटल यूज करते हैं तो एवरी कंपनी हैज इट्स ओन शेप एंड साइज ऑफ द वाटर बॉटल। वी हैव सीन एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉटल, बॉटम से अगर थोड़ा ऊपर जाए ऑलमोस्ट 50% हाइट ऑफ दैट बॉटल, वी विल सी कि किसी किसी बॉटल में जो सर्कुलर रिंग्स हैं वो बनी हुई हैं, किसी किसी बॉटल में इस तरह से अलग अलग शेप्स होते हैं। दिस इज just you to carry your bottle very firmly, बिना extra pressure लगाए normally you can hold your bottle very easy। minimum pressure या minimum hold degree पे अगर हम उसको hold करके रखें तो due to grip on that bottle it should get hold on your hand, it should get easily held in your hand। ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को इस तरह की स्पेशल फीचर्स भी देती हैं which gives you the ergonomic touch as well as वो उनके ब्रांड का पार्ट भी बनता है, as well as वो उनके लुक, अपीयरेंस और ब्रांड का पार्ट भी बनता है। बिकॉज यू सी एवरी ब्रांड और एवरी ब्रांड का भी जो एक पर्टिकुलर सीरीज होती है उसका एक पर्टिकुलर शेप होता है, उसका एक पर्टिकुलर इंटरफेस होता है, तो वो एक यूनिक होता है। तो वही प्रोडक्ट की यूनिकनेस भी है, प्लस वो एर्गोनॉमिक एंड पे भी आता है। तो ये सारी चीजें डिजाइनर के एंड की हैं और इक्विपमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जिसको डिफाइन कर रहे थे, एंड टू डेवलप द ऑप्टिमम वर्क मेथड्स एंड वर्क एनवायरनमेंट। ऑप्टिमम वर्ड का मतलब अपन है न मैक्सिमम न मिनिमम। ऑप्टिमम माना सुविधाजनक तरीके, उस सुविधा के एंड पे जो हम चीजों को मैक्सिमाइज कर पाए, दैट इज वर्ड ऑप्टिमम। तो हमको ऑप्टिमम वर्क लेना है, ना ही मैक्सिमम। इट इज ऑप्टिमम, इट इज मैक्सिमम एंड ऑफ ईज रेंज। जो ईज रेंज का मैक्सिमम है उसको हम यहाँ पे ऑप्टिमम कह रहे हैं। And this ILO, what is ILO? This is International Labor Organization. Now, International Labor Organization ने human engineering को ऐसे define किया है, it is application of biological sciences along with the engineering sciences to achieve the optimum mutual adjustment. Now, what is biological sciences? It is talking about the human factors, जो human body parts हैं उनकी वेरिएबिलिटी, उनके फैक्टर्स, उनकी मेंटल कंडीशन, उनकी फिजिकल कंडीशन, उनकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन, उनकी साइकोलॉजिकल कंडीशंस, इन सब की स्टडी कम्स अंडर बायोलॉजिकल साइंसेस along with the engineering sciences। engineering sciences इसलिए because we are dealing with ergonomics or human factor engineering, in which human is going to design a machine or a component or a consumer product which again human has to use। So you have to think on ourselves only, like if I am going to use this, what should be the features or what should be the ergonomic components I have to put into। ठीक है, और ये किस लिए हम कर रहे हैं? टू अचीव ऑप्टिमम म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ मैन एंड हिज वर्क। तो जैसे तो कोई भी चीज हो, ऑप्टिमम एडजस्टमेंट हो। अब जैसे पोडियम पे हम पढ़ाते हैं, तो इट इज पोडियम की मैक्सिमम पोडियम्स की स्कूल और कॉलेजेस में जो हमने हाइट देखी है वो हाइट फिक्स है।
वो हाइट इट हैज सर्टेन लेवल, से वो 4 फुट का है, 4.5 फुट का है. नाउ इफ अ पर्सन इज ऑफ ओनली 5 feet 2 inches, तो वो उस 4 फुट पे एडजस्ट करने में बहुत उसको दिक्कत होगी. वो कहाँ अपने बिलोंगिंग्स को रखेगा, नोट्स को रखेगा, चौक को रखेगा, डस्टर को रखेगा, और वो वहां पे कैसे खड़ा होके पढ़ाएगा. और इफ पर्सन इज लाइक, अगर पोडियम 4 फुट का ही बना रहे हैं, इफ अ पर्सन इज लाइक ऑफ 6 feet, तो उसको वो यूज करने में दिक्कत होगी, बिकॉज उसके लिए वो बहुत छोटा है, खिलौने जैसा है. तो अगर पोडियम में ऐसा अरेंजमेंट आ जाए कि पोडियम की हाइट को हम एडजस्ट कर पाए, तो या पोडियम के इंक्लिनेशन को हम एडजस्ट कर पाए, तो कैसा रहेगा. तो हर बंदा अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको एडजस्ट कर पाएगा. सो दीज थिंग्स आर शुड बी टेकन केयर व्हाइल डिजाइनिंग द द इंटरफेसेस व्हिच ह्यूमन इटसेल्फ इज गोइंग टू यूज. तो ऐसे मैन मशीन इंटरफेसेस हमको डिजाइन करने हैं यूजिंग दिस थिंग, जिससे हम बिना थके, बिना फटीग के ऑप्टिमम एडजस्टमेंट भी कर पाए, और ऑप्टिमम हम ह्यूमन एफिशिएंसी भी ले पाए, सो दैट वर्क भी मिले, और ह्यूमन एफिशिएंसी के साथ मिले, और ह्यूमन ऑपरेटर या वर्कर की वेल बीइंग भी हम देख पाए. तो ये सारे फैक्टर्स ध्यान में रखकर वन हैज टू डिजाइन दिस. नाउ व्हाट इज human engineering and machine design? Now this design of a machine should know the way of being human functions. Definitely human functions of his or her body dimensions, as I discussed with you, his or her physical limitations. Definitely we have talked about it, and also the condition under which the person has to perform, like we just talking about working environments, है ना. किस किन 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 सिचुएशंस में, किन वर्किंग कंडीशन में दैट ऑपरेटर और अ पर्सन हैज टू परफॉर्म. सो इवन वी ड्राइंग टेबल्स की जब बात करते हैं, तो एट सर्टेन दिस थिंग वी हैव सीन ड्राइंग टेबल्स की हाइट फिक्स होती है, इंक्लिनेशंस फिक्स होते हैं. नाउ लुक इन अवर class itself, if we see somebody is really very tall, 6 फुट 6.25 फुट का है, लेकिन कोई बहुत ही अपना शॉर्ट हाइट का है ना, तो 5 फुट का है, and both these student has to use the same drawing table. Now for the student, वो स्टूल की हाइट और ड्राइंग टेबल की हाइट तो एक बार म्यूचुअली एडजस्ट हो जाती है, लेकिन इंक्लिनेशन को एडजस्ट करने में अगेन दिक्कत होती है. अगर वो बिना स्टूल के करे, स्टूल के साथ करे, तो उसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है, और खड़े खड़े अगर उस ड्राइंग टेबल पे वर्क करे तो उसकी एफिशिएंसी हाई होती है. लेकिन दैट पर्सन डजंट हैज दैट मच हाइट कि वो उसके इंक्लिनेशन के हिसाब से एडजस्ट कर पाए. सो there should be an option to change the inclination of the drawing table, so that if a person is like बहुत छोटी हाइट का है या बहुत बड़ी हाइट का है, वो भी अपने कंफर्टेबल लेवल पे सिर्फ अपनी जॉब वर्क को कंसंट्रेट करके काम कर पाए, दूसरी सारी चीजें उसको डिस्टर्ब न करें, टू परफॉर्म हिज और हर टास्क. Now to perform a task, a person normally has these three things. He has sense organs work like this. He or she may receive the information and will act according to the information, will take the decisions as per the information received, or how he or she has taken the information as, और फिर उसके हिसाब से वो एक्ट करेगा, अकॉर्डिंगली वो एक्ट करेगा. ये तीन तरह की चीजें हैं which one one person will think of while performing a particular task. ये तीन चीजें वो सोचता है. Now we have already discussed this what is human engineering and machine design. Let us again just read out and go through it. कुछ नया मिलता तो definitely we'll see. This does the basic control cycle of human being consist of 3 parts: sense, decide and act. We have seen that in previous slide. Okay. Then it has power to reason inductively and exercise the judgment, develop concepts, decide and create methods are unique to human beings. Definitely. While quickly performing repetitive routine tasks, yes,
कंटिन्यूसली अगर एक वर्क कर रहे हैं इंडस्ट्री में हम देखें तो कंटिन्यूसली एक ही तरह का वर्क रूटीन टास्क में हमारे पास आता है फॉर अप टिल द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट. Now the power to perform rapid computations, apply greater force, simultaneously performance of many different functions, etc., are the characteristic features of machines. Yes, we have already discussed these things in that. The designer of the machine is therefore required to consider all the above details before developing a better designed machine for production use and productive use. We have discussed all these factors which one has to take care while designing a machine. And most of the computer numeric control, so like CNC machines, have developed by large industrial organization in India are not performing as well as they have designed without considering in human factors. Yes, those as I discussed with you, or we have seen the advantages of using the human factor engineering or ergonomics. If one is taking care of these factors, and then the productivity of the organization will definitely increase. Like in even it is quoting an example, people used to given in CNC machines without using human factors, and they are not performing in a particular required platform. So that is there, we have discussed. In the next class we will see the ergonomics, objective engineering, ergonomics in multidisciplinary part, and we'll see the historic background, how it came into picture on the industry. So we'll see that in the next lecture. And thanks for now. If you have any doubt, you can definitely ask me now and later as well.